बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम करते हुए 23 मार्च को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन 3 वर्षों में उत्तराखंड ने काफ़ी लंबा सफर तय किया है। कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां उत्तराखंड के खाते में आई है। इन सभी कामों को, इन सभी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इस कार्यक्रम में सहभागिता अपनी कर रहा है। इस अवसर पर 22 तारीख को अल्मोड़ा में और 23 तारीख को देहरादून में प्रदेश मुख्यालय पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 23 मार्च को देहरादून के साथ साथ सभी जिला मुख्यालयों पर और सभी विकासखंड मुख्यालयों पर 3 वर्ष के कार्यक्रम संपन्न होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अल्मोड़ा में और देहरादून के कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा हमारे सभी प्रभारी मंत्री, माननीय सांसदगण जिला मुख्यालयों के कार्यक्रम में रहेंगे। विकासखंड मुख्यालय पर होने वाले कार्यक्रमों में हमारे माननीय विधायकगण, माननीय पूर्व विधायक, माननीय दायित्वधारी, पूर्व दायित्वधारी, ऐसे वरिष्ठ लोगों को एक एक विकासखंड के कार्यक्रमों में वो लोग उपस्थित रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। और उसके बाद 24 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और सरकार के द्वारा इन 3 वर्षों में किए गए कामों की विकास पुस्तिका का भी विमोचन विकासखंड मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर होगा। संगठन महापर्व आपका चल रहा है। संगठन महापर्व की अगर बात की जाए, मंडल अध्यक्षों का चुनाव हो गया, उसकी घोषणा हो गई, जिला अध्यक्षों के चुनाव हो गए, उसका घोषणा हो गई। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कयासबाजी लगातार जो है चल रही है। क्या तैयारी है? कब तक प्रदेश अध्यक्ष जो है सामने आने वाले हैं? जिलाध्यक्ष के चुनाव के बाद निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सौदान सिंह जी और किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार चाहर जी को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इसी मार्च के माह में ये संभावना है कि प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव के लिए तिथि तय की जाएगी और जो पार्टी की निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार चुनाव यथाशीघ्र संपन्न होने की संभावना है। सर, अच्छा, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आरोपों से घिरे। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पिछले 1.5 महीने से जेल में बंद थे, उनको कल जमानत मिली। उसके बाद भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो है कानूनों की उल्लंघन करते हुए, होटल बजाते हुए, जनता को परेशान करते हुए देहरादून तक हरिद्वार से पहुंचे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी? देखिए, वो विषय पूरा सरकार का है और जो घटनाक्रम हरिद्वार के अंदर हुआ था, अशोभनीय घटनाक्रम हुआ और सरकार ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई की। उस कार्रवाई के तहत ही दोनों को के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कानूनी कार्रवाई उन पर हुई है और सरकार ने बहुत ही गंभीरता से उसको लिया है। पार्टी ने भी गंभीरता से लिया है, पार्टी ने भी कार्रवाई की है और जो भी पार्टी के हित में होगा वो भविष्य में उसमें विचार करके कार्रवाई होगी। एक आपके मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, उनका एक विवादित बयान जो है सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड की जनता को हरामखोर शब्द से उनके द्वारा नवाजा जा रहा है। क्या मानते हैं कि उन पर भी कोई कार्रवाई अनुशासनात्मक होगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और ये जनता जनार्दन ही है जो सामाजिक कार्यकर्ताओं को जनप्रतिनिधि के रूप में सत्ता में बिठाती है और यही जनता है जो उनके कार्यों का मूल्यांकन भी करती है। प्रत्येक 5 साल में जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि जनता नेताओं के कामकाज को, उनके व्यवहार को लगातार उनको मॉनिटरिंग करती है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि सभी को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और हमारा उत्तराखंड तो देवभूमि है, तपोभूमि है, तो इसमें शांति बनी रहे, समाज के बीच में सौहार्द बना रहे, आपसे हमारा प्रेम बना रहे, इसके लिए सभी की जिम्मेदारी ये बनती है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, यहाँ के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। सर, दायित्व और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबी कयासबाजी हो गई है। ये माना जाए कि नवरात्रों से पहले होने की संभावना है? दायित्वों के विषय में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बातचीत की है और लगभग उसकी एक्सरसाइज जो होनी थी पूरी हो चुकी है
और किसी भी शुभ अवसर पर दायित्वधारियों की घोषणा हो जाएगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में भी केंद्रीय नेतृत्व बातचीत कर रहा है और 2-3 दिन कुछ महत्वपूर्ण बैठक है, उस बैठक के बाद उस पर और चर्चा होगी, उसके बाद वो फाइनलाइज होगा। अच्छा, वो महेंद्र भट्ट और प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे की जुगलबंदी का कुछ बोलेंगे? वो स्वयं बोले।